हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेन फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं यूनिट्स पढ़ाऊँगा और इसके बाद मैं डायमेंशन पे जाऊँगा। तो सबसे पहले यूनिट्स को देखते हैं। देखो, यूनिट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा। हमें यूनिट्स पढ़ने का मेन मकसद क्या है, पहले वो जानते हैं। जैसे मान लो, सबसे पहला वर्ड हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला वर्ड देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जो आप फिजिक्स पढ़ते हो उसमें डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, फोर्स आता है, वर्क आता है, टॉर्क आता है। ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं सबको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसको मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। जिसको आप मेजर कर सकते हो स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम हो गया, जैसे मास हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे एरिया हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी, यानी जितने भी चीज़ को मेजरमेंट कर पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। सबसे पहला यदि फिजिक्स में एक शब्द पढ़ोगे तो दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय किससे, फिजिकल क्वांटिटी से। एग्जाम्पल आप ले लो, मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। और इसका मैं आपको आज नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ ऑलरेडी पहले, तो आप उसको पढ़ के और अच्छे ढंग से समझ सकते हो। तो फर्स्ट आपने सीखा फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा आप सीखते हो मेजरमेंट। हम किसी को मापते जो हैं, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मापते हो, दैट इज डिनोटेड बाय किससे, मेजरमेंट से, उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। देन थर्ड जो मेरे पास आता है दैट्स ए यूनिट। हम जिसको क्या बोलते हैं, जो मेजर पार्ट, यूनिट। यूनिट का मतलब समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरी कोई क्लास है, जैसे मैं बना ही रहा हूँ सुपर 15 क्लास बना रहा हूँ, अनंत कुमार के तर्ज पे सुपर 15 बना रहा हूँ। तो मान लो मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, सपोज दैट 15 बच्चे में 4 बच्चों का नाम राहुल है। तो मैं एक बार बोलूँ राहुल, तो क्या चारों बच्चे मेरे पास आ जाएंगे? लेकिन मुझे किसी एक को बुलाना था, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को बुलाना था, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला राहुल, राहुल का संबोधन मतलब चारों का संबोधन। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, एक राहुल चाहिए था, वो भी कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट चाहिए था। तो फिर तो हमारे लिए मेजरमेंट गलत हो जाएगा। अब मैं उसी तर्ज पर ले रहा हूं, मान लो मैं 10 लिखता हूं, 10, तो 10 तो कुछ भी हो सकता है, हमें कैसे पता क्या है? 10 में भी हो सकता है केजी हो, मे बी केजी हो, मे बी ये सेकेंड हो, मे बी ये सेकेंड हो, मे बी ये मीटर पर सेकेंड हो। मुझे क्या पता ये क्या है? मुझे तो नहीं पता। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है क्या, ये चीज है क्या, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूनिट यूज किया गया, तभी हम यूनिट यूज करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई कार जा रही है, ये कोई कार जा रही है, इस पाथ पर कोई कार जा रही है और इस कार की कुछ ना कुछ रफ्तार है। मैं सपोज करता हूं इस कार की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब मान लो यहां पर दो टाइप के बंदे बैठे हुए होते हैं, सिस्टम बैठे, दो टाइप से स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं। मान लो एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो मीटर और सेकेंड को जानता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जो सेंटीमीटर और किसको जानता है, सेकेंड को जानता है। तो मान लो जो स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड को जानता है वो इसको क्या पढ़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्टूडेंट सेंटीमीटर को जानता है वो इसी चीज को क्या पढ़ेगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कार तो अपनी रफ्तार से जा रही है, फिजिकल क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं ही हूं या कोई कार है, कार की रफ्तार हमारे पढ़ने से चेंज नहीं होगा। हम इसको चाहे 10 मीटर पर सेकेंड बोलें या 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलें, इससे फिजिकल क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस जो है, जो यूनिट्स है, उस पर फर्क पड़ रहा है।
तो मैं ये कह सकता हूं, ये जो 10 है, 10 को मैं केजी भी बोल सकता हूँ, सेकेंड भी बोल सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड भी बोल सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, मैं 10 न्यूटन भी बोल सकता हूँ, 10 जूल भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, 10 है क्या। उसी डेफिनेशन को देने के लिए एक शब्द यूज करते हैं, जिस शब्द को हम लोग किससे यूज करते हैं, यूनिट से बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स का सिंपल मीनिंग किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लिख पाना, दैट इज डिनोटेड बाय किससे, यूनिट्स से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। इसे अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी क्लास का एग्जांपल दिया था, मैंने बोला राहुल, तो मैं एक साथ बोलूं राहुल तो चारों बच्चे मेरे पास उठ के आ जाएं, लेकिन मैं मान लो राहुल सिंह होता, राहुल ठाकुर होता, राहुल प्रसाद होता, राहुल कुमार होता, मैं अब उसमें बोलता राहुल कुमार को भेज दो, राहुल कुमार कम हियर, तो सिर्फ राहुल कुमार आएगा। तो मतलब मान लो राहुल जैसे 10 तो बहुत सारा आएगा, लेकिन 10 मैं क्या बोलूं, केजी, तो वो डिफाइन किसको करेगा, मास को बोलेगा। जैसे आप सफिक्स यूज करते हो, किसी नाम के लास्ट में कोई यूज सरनेम यूज करते हो, वैसे कह सकता हूं मैं फिजिक्स में भी ये जो यूनिट्स होता है एज ए सरनेम यूज होता है, और ये डिफाइन करने के लिए होता है ये क्वांटिटी किससे बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं लिखूं 10 मीटर, तो ये किसको देगा, डिस्टेंस को देगा। अब मैं सिर्फ 10 लिखता तो ये डिफाइन किसी को कर नहीं पाता, लेकिन मैं 10 मीटर लिखूं तो ये डिफाइन किसको कर रहा है, डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है। लेकिन इसी 10 को मैं सेकेंड लिखूं तो ये डिफाइन किसको करेगा, टाइम को डिफाइन करेगा। यहीं पे यदि 10 को यदि मैं केजी लिखूं तो ये डिफाइन किसको करेगा, मास को डिफाइन करेगा। यानी मैं इस चीज को अलग अलग कब कर सकता हूं, जब मैं किस चीज को जानता रहूंगा, यूनिट्स को जानता रहूंगा। तो यूनिट्स के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को अलग अलग, क्वांटिटी सेम रहेगा, क्वांटिटी में इसकी बात करूं तो क्वांटिटी क्या रहेगा, सेम, क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन देखो यूनिट्स पे फर्क पड़ गया। हमें पढ़ने का तरीका अलग अलग हो गया, पढ़ने का तरीका जब अलग होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस होंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा बोलूं, यूनिट्स एज अ लाइक जैसे हम सरनेम यूज करते हैं, वैसे ही फिजिक्स में भी क्वांटिटी का सरनेम डिफाइन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, यूनिट्स को यूज करते हैं। बहुत बेसिक फंडा। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं यहां पर टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ूंगा। तो हम सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट से देखेंगे। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट 3 टाइप के होते हैं। 2 टाइप हमारे काम का है, हम जिसको पढ़ेंगे। तीसरा जो टाइप है वो ब्रिटिश सिस्टम का, जिसको मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मतलब इस यूनिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है। तो मैं इसको 3 टाइप में सिस्टम्स ऑफ यूनिट को पहले डिफाइन करता हूँ। पहला जो सिस्टम आएगा उसको बोलते हैं MKS। ये MKS ही स्टैंडर्ड है, SI है। देखो हम इंडिया में, कोई चाइना में, कोई पाकिस्तान में, कोई अफगानिस्तान में है, कोई रसिया में है, कोई अमेरिका में है, कहीं हर जगह बंदे बैठे हुए। तो हमारा मेज़रमेंट और उनका मेज़रमेंट में फ़र्क है। मान लो मैं किसी 1 केजी यहाँ पर लिख के भेजता हूँ 1000 ग्राम, मैं ग्राम को जानता हूँ, लेकिन चाइनीज़ मान लो ग्राम को नहीं जान रहे, उनका स्टैंडर्ड यूनिट है। या ब्रिटिश सिस्टम पाउंड में यूज़ करता है। यदि ब्रिटिश मैं यहाँ से 1 केजी या 1000 ग्राम लिख के भेजूँ तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन का आदमी है उस चीज़ को ये समझ नहीं पाएगा, ये है क्या, कितना वेट है ये नहीं समझ पाएगा, वो ग्राम नहीं जानता, वो तो अपने लैंग्वेज को जानते हैं, वो अपने सिस्टम को जानते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड एक स्पेशल करने के लिए SI सिस्टम बनाया गया, जो हर जगह यूज होगा। इंडिया में यूज होगा, चाइनीज़ भी यूज करेंगे, आगे अमेरिकन भी यूज़ करेंगे, कनेडियन भी यूज़ करेंगे। तो यानी एक सिस्टम बनाने के लिए जो मेन सिस्टम बनाया गया दैट इज नोटेड बाय SI सिस्टम।
और एसआई सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसको हम एमकेएस से क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा जो मेरे पास आता है दैट इज द सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सीजीएस। इसको गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। कौन सा सिस्टम, गॉसियन सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। जनरली इंडियन सिस्टम सीजीएस सिस्टम से बिलोंग करता है, क्योंकि आप इंडिया में ही सेंटीमीटर यूज करते हो, ग्राम भी यूज करते हो और सेकेंड भी यूज। सेकेंड तो वर्ल्ड वाइड सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आता है, लेकिन दो चीज में सेंटीमीटर और ग्राम हम इंडिया में जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। तीसरा जो सिस्टम आता है दैट इज नोटेड बाय एफपीएस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज डिनोटेड बाय ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। इसको मुझे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ब्रिटेन में पढ़ा जाता है। तो मुझे दो सिस्टम के बारे में मेनली पढ़ना है, वन इज एमकेएस एंड दूसरा इज सीजीएस सिस्टम। अब देखो इस जो एमकेएस मिला, इस एमकेएस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं कौन किसके किसके क्या क्या आया, तो मैं इस एमकेएस को यदि तोड़ूं, ब्रेक करूं, तो ये तीन टाइप में टूट जाता है, तीन चीजों में टूट जाता है। जो फर्स्ट आता है जिसको एम से डिनोट करते हैं, जिसको मीटर बोलते हैं, ये लेंथ को मेजरमेंट करता है। किसको मेजरमेंट करता है, लेंथ। तो यहां पर मैं सिंपल लिखूंगा, लेंथ लिखूंगा और ये मीटर देगा, ये क्या देगा, मीटर। दूसरा के जो के यूज किया, ये मास के लिए, मास जिसको किलोग्राम बोला जाता है। और तीसरा जो हम यूज करते हैं दैट इज द टाइम, और यहां पर क्या यूज होता है, सेकेंड यूज होता है। तो ये जो एमकेएस है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम भी है। मैट्रिक जो 10 के पावर में आता है, समझ रहे हैं मेरी बात। मैट्रिक सिस्टम भी जो है, जो एसआई सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड लेवल पे यूज होता है, दैट इज नोटेड बाय किससे, एसआई सिस्टम से। दूसरा जो गॉसियन सिस्टम है, इसको गॉसियन सिस्टम कहा जाता है और ये इंडिया में जनरली यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सी जो आ रहा है दैट्स फॉर सेंटीमीटर, तो ये लेंथ के लिए मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम सेंटीमीटर से यूज करते हैं। दूसरा मास आता है जिसको हम ग्राम से यूज करते हैं। तीसरा टाइम आता है जिसको हम सेकेंड से यूज करते हैं। और लास्ट में मेरे पास आता है एपीएस सिस्टम आता है, जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज द ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, फुट, पाउंड और सेकेंड। ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए, और तीसरा चीज किसके लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम जनरली अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टैंडर्ड और अपने सिस्टम से जीएस में ही पढ़ना है। हो सकता है आपको इसका कन्वर्जन पूछे, या चाहे इससे इसमें कन्वर्जन या इससे इसमें कन्वर्जन पूछे, क्योंकि डायमेंशन में भी हम इस चीज़ को यूज करेंगे। हम बहुत बेसिक स्तर से आप इस चीज़ को सिखा रहे हैं। अब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, अभी एग्जाम्पल जो कार वाला दिया था, मैं एक बार दोबारा उसको दोहराता हूँ। मान लो ये दे रखा प्लेटफॉर्म, कोई कार जा रही है, कोई कार जा रही, और इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है। दो टाइप के बंदे बैठे हुए, एक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको जानते हैं, एमकेएस को जानते हैं, और दूसरा ऐसे बंदे हैं जो किसको जानते हैं, सीजीएस को जानते हैं। तो जो एमकेएस वाला रहेगा सिस्टम वाला, वो तो सीधा पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो सीजीएस वाला है वो इसी चीज को क्या पड़ेगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी क्वांटिटी याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पर यूनिट के हिसाब से क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। आप एक यूनिट की बात करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड जो एमकेएस सिस्टम कहलाता है, लेकिन जब उसी समय दूसरे यूनिट की बात करते हैं जो सीजीएस सिस्टम देता है, वो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो मैंने अभी 3 टाइप्स के यूनिट को पढ़ा। जो दो मेन था वो क्या क्या था, एमकेएस था और क्या था, सीजीएस था। एम मतलब किससे, मीटर से, के का मतलब किससे, किलोग्राम से, एस का मतलब किससे, सेकेंड से। जो मीटर है वो किसके वास्ते, लेंथ के वास्ते, किलोग्राम किसके वास्ते, मास के वास्ते, सेकेंड किसके वास्ते,
टाइम के वास्ते। सिमिलरली जो सीजीएस सिस्टम है उसमें लेंथ किसके वास्ते, सेंटीमीटर के लिए। मास के लिए क्या यूज करते हो, ग्राम यूज करते हो। टाइम के लिए क्या यूज करते हो, सेकेंड यूज करते हो। हमेशा याद रखना, हमेशा ये एमकेएस सिस्टम दैट इज द एसआई सिस्टम लगभग इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड सिस्टम, क्योंकि कंट्री जब बदलेंगे तो यूनिट भी बदलेगा। तो सारे कंट्री ने मिलकर एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज किया जिसको हम एसआई बोलते हैं, और एसआई लगभग इक्विवेलेंट किसके बराबर, एमकेएस के बराबर। दूसरा क्या जाता है, सीजीएस, जो गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जाता है, नाम से जाना जाता है। और इंडिया में मेनली जो हम यूज करते हैं दैट इज द सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड से क्या करते हो, यूज करते हो। अब मैंने ये सिस्टम समझा, यूनिट समझ लिया। ये बेसिक यूनिट दो टाइप के, क्योंकि मुझे अभी थोड़े फिजिक्स के यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। बेसिक यूनिट दो टाइप्स का, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड। तो मैं उस चीज़ पे चल रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो आप सिखाने जा रहा हूँ इसी के रिस्पेक्ट में आप डायमेंशन सीखिएगा, और डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे। तो मैं अगेन इसी चीज़ को, यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दो टाइप्स में, है ना। ये तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट था, अब सिर्फ यूनिट को हम दो टाइप से डिवाइन कर रहे हैं। वन इज फिजिकल, फर्स्ट इज, इसको दो टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वन इज फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा इज डिराइव्ड। दो टाइप से हम यूज करते हैं, वन इज फंडामेंटल एंड अनदर इज डिराइव्ड। दो टाइप्स के क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, दो टाइप्स के यूनिट्स को यूज़ करते हैं। एक जो आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको ऐसे भी कर सकते हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी कर सकते हो। और ये डिराइव्ड क्वांटिटी आप ऐसे भी बोल सकते हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जो सेल्फ के अबाउट होता है, किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज डिनोटेड बाय किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा आता है डिराइव्ड क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल के बेस पे बनता है। तो हम एक एक चीज को सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। तो देखो +1 के हिसाब से यदि हम सिर्फ +1 को टारगेट करें तो 3 टाइप्स के या 4 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज मेन होते हैं। पहला मास, जिसको हम केजी से मेजरमेंट करते हैं या ग्राम से मेजर, हम दोनों चीज को देखेंगे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो एक आता है मास, पहला आता है मास। जो ये मास है, मास, इसको हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक चाहे तो मैं इसको यहां पर मैं ये भी लिख लेता हूं MKS, और यहीं पर क्या लिखता हूं, CGS। तो जब हम मास की बात करें, जो कि मास टाइम पर डिपेंड नहीं करता, मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, मास सेल्फ पे डिपेंड कर रहा है, तो मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। जब कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, दैट इज डिनोटेड बाय किससे, फंडामेंटल से। तो पहला आता है मास, MKS में देखते हैं तो ये लिखते हैं kg, और इसी चीज को CGS में देखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, ग्राम से डिनोट करते हैं। दूसरा जो क्वांटिटी मेरे पास आता है दैट इज नोटेड बाय लेंथ, जो MKS में लिखते हैं क्या लिखते हैं, मीटर, और जो CGS में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। तीसरा जो मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आता है दैट इज नोटेड बाय टाइम से, क्या बोलते हैं इसको, टाइम। इसको किससे लिखते हैं, सेकेंड से। और ये जो दूसरा जो CGS सिस्टम है इसमें भी किसमें लिखते हैं, इसको हम सेकेंड में लिखते हैं। जो फोर्थ नंबर आता है, आप फोर्थ नंबर टेम्परेचर यूज कर सकते हो। और टेम्परेचर जो है हम जब यूज करेंगे तो हम जो MKS सिस्टम रहता है उसमें केल्विन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, केल्विन में। जनरली टेम्परेचर का आप
पढ़ना जब स्टार्ट करोगे तो उस चीज़ में केल्विन या सेल्सियस दो चीज़ में मेजरमेंट करते हैं। तो ये टेम्परेचर जो है मेरे पास, यदि हम केस सिस्टम है तो हम केल्विन में, सीजीएस में भी हम केल्विन में ले सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी डिग्री सेंटीग्रेड में भी वैल्यूज को लिख सकते हैं। वो डिपेंड टू सिचुएशन, उस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे। तो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी वैसा क्वांटिटीज जो दूसरे किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पे डिपेंड करता है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स भी बोल सकते हैं, तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। अब मेरे पास आता है दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स, यानी वैसा यूनिट्स जो फंडामेंटल के यूज के हिसाब से बने। बिना फंडामेंटल को यूज करके हम डिराइव्ड को बना नहीं सकते हैं। नाम से ही दिख रहा है डिराइव्ड, जो बनाया जा सके, जिसको हम बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आप एरिया की बात कीजिए। एरिया, एरिया में आप क्या लिखते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं यदि एमकेएस सिस्टम की बात करूं, एमकेएस, तो लेंथ को मेजरमेंट किससे करते हो? मीटर से। ब्रेथ को भी मेजरमेंट किससे करोगे? मीटर से। तो मीटर इंटू मीटर क्या दे देगा? मीटर स्क्वायर। तो ये मुझे किस सिस्टम में मिला? एमकेएस में मिला। इसी सिस्टम को यदि मैं सीजीएस में लिखूं तो ये लेंथ को किस में लिखूंगा? सेंटीमीटर। ब्रेथ को भी किस में लिखूंगा? सेंटीमीटर। क्या ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा? तो जो ये मीटर स्क्वायर आया दैट इज द एमकेएस, और दूसरा जो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आया दैट इज नोटेड बाय किससे? सीजीएस सिस्टम से। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ को किससे? मीटर। ब्रेथ को भी मीटर, हाइट को भी मीटर। तो ये मीटर का क्या दे दिया? क्यूब। दैट इज द एमकेएस सिस्टम। लेकिन इसको सीजीएस में लिखें तो ये चीज क्या देगा? सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर का क्या देगा? क्यूब। दैट इज द सीजीएस सिस्टम। अब देखो, एरिया हमने लिखा, तो एरिया का यूनिट हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? फंडामेंटल के रिस्पेक्ट। आप देख लो, लेंथ यूज कर रहे हो तो लेंथ तो क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का यूज करके तब ये चीज बना रहे हो, एरिया का यूनिट लिख रहे हो। दैट मीन्स दीज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। ये डिराइव्ड यूनिट है, ये सारे डिराइव्ड, क्योंकि मैं इसको डिराइव्ड कर पा रहा हूं। किसका? बेसिक यूज करके। हम बेसिक यूज कर रहे हैं किसको? फंडामेंटल। फंडामेंटल के बेसिक यूज के रिस्पेक्ट में हम डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए जा रहे हैं। पहला आता है एरिया, दूसरा क्या आता है? वॉल्यूम। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, तो मान लो मैं डेंसिटी लिख दूं, डेंसिटी लिख दूं, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपान किससे? वॉल्यूम से। तो मास को एसआई में किससे लिखोगे? केजी। ये कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये केजी मीटर पे पावर कितना आ जाएगा? -3। दैट इज डिनोटेड बाय किससे? एमकेएस सिस्टम से। इसी में मैं सीजीएस की बात करूं, किसकी बात करूं? सीजीएस की बात करूं, तो सीजीएस में इसी को किससे लिखो? ग्राम से। इसको क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। तो ये चीज क्या आ जाएगा? ग्राम। सेंटीमीटर पे पावर कितना आ जाएगा? -3। एंड दिस इज डिनोटेड बाय सीजीएस सिस्टम। इसको हम सीजीएस सिस्टम से क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी ये वैसे क्वांटिटीज हैं जिसको डिराइव किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। पहले प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। डिराइव के ये लिख चुके होंगे। मैं कुछ और डिराइव क्वांटिटीज़ का आपको निकाल कर बताता हूँ। जैसे मान लो मैं स्पीड की बात करूँ, डिराइव में, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम डायमेंशन पे भी जाएंगे और मुझे यूनिट्स आना चाहिए। तो जैसे मैं स्पीड की बात करूँ या मैं वेलोसिटी की बात करूँ, है ना, क्योंकि डिस्टेंस और दूसरे में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो मैं यूनिट देख लेता हूं, तो ये चीज आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये सीधा क्या चाहिए? मीटर सेकेंड पे पावर -1। दैट इज द एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम। लेकिन जब इसी को
हम सीजीएस में देखते हैं तो सेंटीमीटर अपान कितना आ जाएगा सेकेंड, दैट इज सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर कितना -1 एंड दिस इज डिनोटेड बाय किससे सीजीएस सिस्टम से। सिमिलरली एक दो और बात करें हम और देखें, जैसे मान लो आप एक्सेलरेशन देख रहे हो तो एक्सेलरेशन देखते हो तो दिस इज वेलोसिटी अपान किससे टाइम से। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या पढ़े हो मीटर सेकेंड पे पावर -1, टाइम का किससे पढ़े हो सेकेंड से, तो ये कितना आ जाएगा मीटर सेकेंड पे पावर -2 एंड दिस इज द एमकेएस सिस्टम। इसी चीज में यदि सेंटीमीटर सेकेंड पे पावर -2 आ जाएगा तो डेट इज डिनोटेड बाय किससे सीजीएस सिस्टम से। इसी में और देखें जैसे फोर्स, हम फोर्स तो फोर्स बराबर किससे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को किससे लिखते हो केजी से, एक्सेलरेशन को किससे लिखते हो मीटर सेकेंड पे पावर -2 से, तो केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2 एंड दैट इज डिनोटेड बाय न्यूटन। इसी को हम किससे यूज करते हैं न्यूटन से यूज करते हैं और ये हमारा एमकेएस सिस्टम आ जाता है। इसी चीज को आप सीजीएस में देखते तो केजी के बदले क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा साहब, मीटर के बदले क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा और ये सेकेंड पे पावर कितना आ जाएगा -2 दैट इज द सीजीएस सिस्टम और इसको डाइन कहा जाता है डाइन, दिस इज द सीजीएस सिस्टम। सिमिलरली इसी ढंग से जैसे हमने स्पीड देखा सेशन देखा फोर्स देखा, हम एक और चीज को देखते हैं दैट इज नोटेड बाय वर्क।